हेलो व्यूअर्स, नमस्कार व्यूअर्स। हमने AIB 17 की तैयारी के लिए जो पिछली ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके प्रश्नों को उनका अध्ययन कराना शुरू किया था। और पिछले जो इसका वीडियो था उसमें पार्ट 1 में हमने AIB 16 के कुछ प्रश्न लिए थे और उनके उत्तर भी, उनके आंसर्स भी। ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम AIB 16 के कुछ और प्रश्नों को लेंगे और उनके उत्तरों को भी देखेंगे, क्या जानेंगे कि क्या है उनके उत्तर, क्या है उनके आंसर। तो चलिए इसी कड़ी में, इसी क्रम में हम जानते हैं और लेते हैं इसका अगला प्रश्न। ये AIB 16 का हिंदी सेट डी का ये बुकलेट है और ये अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति को दे दी गई है। इसका हम सीधे ऑप्शन आंसर पे चलते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, संसद, पार्लियामेंट। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद यानी कि पार्लियामेंट को दे दी गई है। अगला प्रश्न है, एक मध्यस्थता कार्यवाही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अर्धन्यायिक कार्यवाही, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगला प्रश्न है, तदर्थ मध्यस्थता क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए बी सी, ये तीनों ही। तो ये तीनों ही यानी कि पहला ऑप्शन ए है। यह एक कार्यवाही है जो केवल उस विशिष्ट मामले के लिए बनाए गए नियमों के साथ पक्ष स्वयं ही करती है। ऑप्शन बी, कानून और नियमों सहित मध्यस्थता के सभी पहलुओं के संबंध में पक्षकार स्वयं अपनी व्यवस्था करती हैं। ऑप्शन सी, मध्यस्थता की मुहर, भाषा एवं दायरे और मुद्दे मध्यस्थता के माध्यम से हल किए जाते हैं। यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तीनों ही ऑप्शन होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा मध्य लाभ को परिभाषित करती है। मध्य लाभ को नेशनल प्रॉफिट कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, धारा 2 उपधारा 12 यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन 12। अगला प्रश्न है, एक वकील विधि के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करे, इसके दायित्व के अंतर्गत बाधित है। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार्य है। यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन, कदाचार को भी नज़रअंदाज करना लोक न्यायिक प्रणाली के मूल आधार के विरुद्ध है, यह कहा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, OP शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 2011 6 SAC 86। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन। अगला प्रश्न, पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 30 दिनों के अंतर्गत, 30 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न, साइबर कानून संबंधित है। इसका ऑप्शन ए है इंटरनेट से संबंधित सभी गतिविधियाँ, ऑप्शन बी IPR, ऑप्शन सी ई-कॉमर्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे नोवा मुकदमा के लिए सही है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक डे नोवा मुकदमा अंतिम उपाय होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक जनहित याचिका दायर करें जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए। इन शब्दों का अर्थ है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा की मांग करते हुए PIL दायर करना।
यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जनहित याचिका भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है। ऑप्शन ए केसों का बोझ बढ़ना, ऑप्शन बी संसाधनों का अपव्यय, ऑप्शन सी अन्य वास्तविक मामलों की सुनवाई के लिए समय की कम उपलब्धता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, जेड अपने पागलपन के दौरान एक्स को मारने का प्रयत्न करता है। क्या जेड किसी अपराध का दोषी है? क्या एक्स को निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता यदि जेड स्वस्थ चित्त का होता? जेड ने आईपीसी की धारा 98 के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है, और यदि जेड पागल है तो एक्स को निजी बचाव का समान अधिकार है। अगला प्रश्न है, प्रवेश को व्यापक तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए न्यायिक, ऑप्शन बी अतिरिक्त न्यायिक, ऑप्शन सी ए या बी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, मैक्सिम यानी कि कहावत रेस इप्सा लोक्यूटर का अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वस्तु स्वयं बोलती है। अगला प्रश्न, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे की शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 12 माह। अगला प्रश्न, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे सीजेएम भी कहते हैं, कैद की सज़ा दे सकता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 7 साल से अधिक नहीं, यानी कि एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो 7 साल से अधिक की सज़ा नहीं दे सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम सीमा। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 25। अगला प्रश्न, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 में शामिल है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 8 अध्याय और 44 धाराएं। अगला प्रश्न, कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो। सही ऑप्शन है बी, उसकी उपस्थिति में गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध करता है। अगला प्रश्न, गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है? सही ऑप्शन है डी, निष्पादित या रद्द होने तक गिरफ्तारी का वारंट लागू रहता है। अगला प्रश्न, आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्यह्रास की दर होगी। सही ऑप्शन है बी 20%। अगला प्रश्न, कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है? कठोर दायित्व का नियम यानी कि द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। सही ऑप्शन है सी रायलैंड्स बनाम फ्लेचर। अगला प्रश्न, अंतिम अवसर का सिद्धांत किस में निर्धारित किया गया था, यानी कि किस वाद में निर्धारित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ए डेविस बनाम मान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यह किस वाद में आधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार किसी विपरीत संविदा की जगह ले लेंगे? तथ्य यह है कि डिक्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सही ऑप्शन है सी शेषी अम्मल बनाम थाऊ अम्मल। दोस्तों, ये थे कुछ प्रश्न जो हमने इस पार्ट में लिए। इसके अन्य और कुछ प्रश्न बचे हैं शेष हैं, हम उनको अगले वीडियो में जानेंगे। उनका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। तो इन प्रश्नों का अध्ययन कीजिए और ये देखिए आपके जो पिछले प्रश्न आए हुए हैं ये आपकी AIB 17 की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, बहुत ही सहायक साबित होंगे। और मेरे वीडियो इसी तरीके से आप देखते रहिए, और इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
इस वीडियो के पूरा देखने के लिए, मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।